हेलो दोस्तों, मैं अपने पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या होता है। आज उसी कैटेगरी में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट की आइडेंटिटी मैंने पहले ही बोर्ड पर लिख दी है, जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिटी इन वाक्यों के अंत में मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है आदि शब्द आते हैं। लेकिन इसके जो सब्जेक्ट होते हैं, यहां पे मैंने लिखा है, इसके जो सब्जेक्ट होते हैं वो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में होते हैं। सिंगुलर नंबर का मतलब होता है जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में होता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब है जाती है, और जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर होता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आती है। अब इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं, हम इसे कैसे समझेंगे। देखिए, यहां पे लिखा है वह यहां 2 बार आ चुका है। वह यहां 2 बार आ चुका है। अब इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर है, जिसे हम बोलेंगे ही, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लिखते हैं, हैज। और प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जो है आ चुका। आना को बोलेंगे कम, हियर। अब यहां पे लिखा है 2 बार, 2 बार को इंग्लिश में बोलते हैं ट्वाइस। दूसरा, शिवम उसे सब कुछ बता चुका है। शिवम हैज टोल्ड हिम एवरीथिंग। याद रखिए, हम हैज का प्रयोग तभी करते हैं जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर होगा। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर होगा तो उसके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। मैं आपको अगले एग्जाम्पल थ्रू आपको इसके बारे में बताता हूं। मैंने उसके लिए सब कुछ किया है। मैंने उसके लिए सब कुछ किया है। यहां पे जो सब्जेक्ट हमारा है वो प्लूरल फॉर्म में है, जिसके लिए हम लिखेंगे आई। आई के साथ हेल्पिंग हम लिखेंगे हैव। किया, किया की जो थर्ड फॉर्म होती है, डू फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड सेकंड फॉर्म होती है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है डन। आई हैव डन एवरीथिंग फॉर हिम। ऐसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब हम देखते हैं, अगर एक वाक्य में 2 वर्ब आ जाएं तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेट किस प्रकार से करते हैं। देखिए, मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं, जब किसी सेंटेंस में 2 वर्ब आती हैं तो हिंदी कैटेगरी में हम देखें तो सबसे पहले नॉन फाइनाइट वर्ब आती है, उसके बाद फाइनाइट वर्ब आती है। लेकिन जब हम ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले फाइनाइट वर्ब आएगी, उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब आएगी। अब एग्जाम्पल थ्रू मैं आपको बताता हूं। जैसे संडे लिखा है, मैंने उसे आते हुए देखा है। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं
मैंने यहां पे लिखा है आते हुए देखा। अब जब इस तरह के सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट आई शब्द हेल्पिंग वर्ब आती है हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन। अब उसे, और याद रखिए जब किसी क्रिया में आते हुए, जाते हुए, पढ़ते हुए लिखा होता है तो उस क्रिया में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो यहां पे हो जाएगा कमिंग, आई हैव सीन हिम कमिंग। इन द सेम वे अगर सेंटेंस है मैंने उसे जाते हुए देखा है। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं यहां पे आते हुए था और यहां पे जाते हुए है। तो अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे आई हैव सीन हिम गोइंग, आई हैव सीन हिम गोइंग। इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब हम आगे बढ़ के सीखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और इनको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। निगेटिव, निगेटिव वे वाक्य होते हैं जिसमें हिंदी का नहीं शब्द आता है, लेकिन जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, और अगर कभी नहीं आता है तो उसके लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे अमित ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। अमित ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो अमित है, अमित। और जब मैंने बताया कि सब्जेक्ट सिंगुलर में होता है तो उसके लिए हम लिखेंगे हैज नॉट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड मी। याद रखिए जब इस ऐसे सेंटेंस में कुछ नहीं आता है तो इसके लिए हम लिखेंगे एनीथिंग। अबाउट इट, अमित हैज नॉट टोल्ड मी एनीथिंग अबाउट इट। इन दिस वे वी कैन मेक नेगेटिव सेंटेंस। अब अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में हो तब कैसे बनाएंगे देखते हैं। मैंने उसे नहीं देखा है। मैंने उसे नहीं देखा है। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं यहां पे सब्जेक्ट मैंने है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आई हैव नॉट सीन हिम। देखिए जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली ज्यादातर हमें ध्यान देना होता है कि सब्जेक्ट क्या है और उस टेंस के अनुसार उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, क्योंकि टेंस के अनुसार ही उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज होती रहती है, जो हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। क्योंकि जितनी भी वर्ब्स होती हैं वो फाइनाइट वर्ब में आती हैं, और फाइनाइट वर्ब के मेनली 4 टाइप होते हैं, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को शामिल करते हैं। अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने से पहले हम इसकी आइडेंटिटी को समझते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? आइडेंटिटी का मतलब होता है, ज्यादातर मैंने आपको पहले अपने पिछली क्लास में या वीडियो में बता चुका हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे होते हैं
जो क्या या सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव से बनते हैं। यदि क्या वाक्य के प्रारंभ में आए तो ऐसे वाक्यों को हम बोलते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और यदि क्या कहां कैसे वाक्य के बीच में आते हैं तो इन्हें बोलते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए सबसे पहले सीखते हैं फर्स्ट टाइप क्या जिनके बिगिनिंग में आता है। यदि किसी वाक्य में या क्या वाक्य के प्रारंभ में आता है, क्या वह खाना खा चुकी है। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी, यहां पे क्या वाक्य के बिगिनिंग में आ रहा है, और जब सच टाइप ऐसे वाक्यों का हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे जो कि उस टेंस के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आती है। यहां पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है तो हम इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे हैज, सी ईटेन द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम उससे मिल चुके हो, क्या तुम उससे मिल चुके हो। यहां पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर है जिसके लिए हम हैव लिखेंगे। हैव यू मेट हिम, याद रखिएगा जो मेट यहां पे लिखा है इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है मीट और सेकंड फॉर्म होती है मेट, थर्ड फॉर्म होती है मेट, इसलिए यहां पे हम लिखेंगे मेट। अब हम सीखते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस उन्हें कहते हैं जिनमें क्या, कहां, कैसे, कौन आदि शब्द वाक्य के बीच में आता है। अब जब ऐसे वर्ड्स वाक्य के बीच में आते हैं तो जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम इनकी इंग्लिश को लिखेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद हम हैज हैव को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। देखिए जब यहां पे हम क्वेश्चन वर्ड की बात करते हैं तो लिखने में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग होता है, बोलने में कभी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग नहीं होता है। चलिए आप एग्जांपल देते हैं। वह यहां क्यों आया है, वह यहां क्यों आया है। यू कैन सी ओवर हियर, यहां पे वाक्य के बीच में क्यों आया है तो सबसे पहले हम इनकी सीन को लिखेंगे जो कि होती है वाई हैज ही कम हियर, वाई हैज ही कम हियर। अब इसी तरह अगर वाक्य बहुवचन होगा तब कैसे बनाते हैं देखते हैं। तुमने मेरे लिए तुमने मेरे लिए क्या किया है, तो सबसे पहले हम क्या की इंग्लिश को लिखेंगे
व्हाट हैव यू डन फॉर मी। व्हाट हैव यू डन फॉर मी, इस तरह से सेकेंड टाइप के वाक्य का ट्रांसलेट किया जाता है। अब अगर वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव होंगे, याद रखें जब वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव होते हैं तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आता है और मेन वर्ब के पहले, है ना। अब एग्जांपल समझते हैं। तुमने उसे पार्टी में क्यों नहीं बुलाया है। इन दिस सेंटेंस यू कैन सी, यहां पे क्यों आया है, तो सबसे पहले लिखेंगे वाई हैव यू। अब अगर वाक्य में नहीं शब्द आया है तो मैंने बताया था सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले नॉट आएगा, तो यहां पे लिखेंगे नॉट कॉल्ड हिम इन द पार्टी। इस तरह से हम सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। आशा है जिस टेंस को मैं पढ़ा रहा हूं आप उसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसे समझेंगे भी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।